दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होती है बुध की उंगली और इसके नीचे होता है बुध का पर्वत, और हाथ में ये होती है गुरु की उंगली और इसके नीचे होता है गुरु का पर्वत। बुध पर्वत के साइड में किनारे में कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें विवाह की रेखा कहा जाता है, प्रेम प्रणय की रेखा कहा जाता है। विवाह रेखा बुध पर्वत के साइड से किनारे से निकले और ऊपर की ओर घुमाव लेकर बुध की उंगली में प्रवेश कर जाए, मतलब बुध की उंगली में चढ़ जाए। बुध पर्वत में विवाह रेखा की सहायता से एक वलय बने, एक मुद्रिका बने। दोस्तों, भ्रम में मत पड़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यह बुध वलय नहीं है, यह वलय विवाह रेखा से बन रहा है। बुध वलय पूरे बुध पर्वत को घेरते हुए बनता है और यह विवाह रेखा से वलय बन रहा है। दुर्लभ होता है विवाह रेखा से बनने वाला वलय, दुर्लभ होता है लेकिन होता है। बुध पर्वत में विवाह रेखा से वलय तभी बनता है जब जातक एक सिद्ध योगी होता है, एक उच्च स्तर का संत होता है, तभी विवाह रेखा से वलय बनता है। ऐसे लोग विवाह नहीं करते। मोह माया धन से इन्हें कोई मतलब नहीं होता, संसारिकता भौतिकता से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। सिद्ध योगी उच्च स्तर के संत होते हैं। ऐसे लोग किसी बड़े मठ के मठाधीश हो सकते हैं, कोई बड़े स्तर के संत हो सकते हैं या कोई बड़े साधक हो सकते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। ऐसे लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान जाते हैं। साथ में जीवन रेखा से एक जीवन रेखा की शाखा ऊपर की ओर उठे, जो गुरु के पर्वत में पहुँचे और गुरु पर्वत पर इस रेखा की सहायता से एक त्रिशूल का निशान बने गुरु पर्वत पर। जब हाथ में विवाह रेखा की सहायता से बुध के पर्वत में एक वलय बने और गुरु पर्वत पर एक त्रिशूल का निशान बने तो यह स्पष्ट इस बात का संकेत होता है कि ऐसा जातक एक सिद्ध योगी होगा। जातक चमत्कारिक शक्तियों का स्वामी होगा, उच्च कोटि का साधक होगा, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला होगा, जातक महाज्ञानी होगा। ऐसे लोग समाज का भला करते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं, अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं। दूर दूर तक इनकी प्रसिद्धि होती है, दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं। ऐसे लोग उच्च कोटि के साधक, उच्च कोटि के संत होते हैं।